जोधपुर शहर व देहात महिला कांग्रेस की ओर से सरदारपुरा जी रोड स्थित मोटर मर्चेंट में सावन महोत्सव 2024 का आयोजन शनिवार को हुआ। इसमें शहर व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं व युवतियां समारोह की साक्षी बनी। सर धज कराई महिलाओं ने डीजे की धुनों पर शाम तक जमकर डांस किया। मिस सावन किरण चौधरी बनी, जबकि मिसेस सावन का खिताब रीना पवार ने जीता। सावन महोत्सव 2024 का आयोजन पूर्व शहर विधायक व शहर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीषा पवार और महिला कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पटेल द्वारा किया गया। महिलाओं व युवतियों ने रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर डीजे की धुनों पर घेरदार लहंगा, घनी घनी खम्मा, तू मीरा सामी, घूमर सहित कई गानों पर नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने बताया कि सावन महोत्सव में महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिताएं भी रखी गई। समारोह के दौरान महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, भोपालगढ़ विधायक गीता बरबर, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परियार, पूर्व विधायक बिलाड़ा हीरालाल मेघवाल, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पूर्व अध्यक्ष बिनाका मालू, अनुसूचित जनजाति आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष कीर्ति भील, पाली कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष ऐश्वर्या सांखला, महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा लोहिया, शुभ लक्ष्मी पुरोहित, निर्मला देवड़ा के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां मौजूद रहीं। समारोह की व्यवस्थापक पार्षद शैलजा परियार रही। संचालन वंदना सांखला व फरजाना चौहान ने किया। मिस सावन किरण व मिसेस सावन बनी रीना। सावन महोत्सव में मिस सावन का खिताब किरण चौधरी के नाम रहा। मिसेस सावन रीना पवार बेस्ट डांसर का खिताब पूजा को मिला। अम्ब्रेला गेम में रानी बिश्नोई विजेता बनी। महिला और देहात महिला कांग्रेस द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन रखा गया। बहुत विशेष रूप से सावन महोत्सव का आयोजन आज रखा गया क्योंकि हम राजनीतिक जमात से आते हैं और राजनीतिक जमात के लोग भी धार्मिक और इस तरीके के आयोजन कर सकते हैं। और एक महिलाओं में विशेष उत्साह आप देख रहे हैं कि राजनीतिक जमात की महिलाएं भी सावन महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिसमें अपने आप को कई प्रतियोगिताओं में वो शामिल करके डांस प्रतियोगिता, मिस और मिसेस सावन प्रतियोगिता, अभी और भी कई तरह के हम गेम्स भी खिलाएंगे। तो यह एक विशेष आयोजन ही महिलाओं के लिए होता है, जिसमें सावन में कई तीज त्योहार भी आते हैं, महिलाएं मनाती हैं, सावन के सोमवार करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और शिव भगवान की आराधना करके पार्वती की तरह सातों जन्म में अपने पति के पाने की इच्छा भी जाहिर करती है। और जिस तरह देखिए चारों तरफ हरियाली नज़र आ रही है, उसी तरह सभी महिलाएं लहरिये पहन के सातों रंगों में समावेश कर अपने आप के 16 श्रृंगार करके इस सावन महोत्सव को मनाती है। मैं जोधपुर की समस्त महिलाओं को सावन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाली राखी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ देखिए थीम तो बहुत तरह की थी, जैसे मिस सावन, मिसेस सावन, तंबोला भी हम खेलेंगे। इसमें डांस प्रतियोगिताएं भी हैं, पासिंग ऑफ अम्ब्रेला का एक आयोजन भी किया जाएगा और इसमें कम से कम 150 महिलाएं उपस्थित हुई हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा महिलाओं ने अपने आप की प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस पार्टिसिपेट किया है। सब महिला कांग्रेस की पदाधिकारी, हमारे शहर के अध्यक्ष विजय, वो हमारे मनीषा जी और देहात अध्यक्ष, हम दोनों मिलके सावन महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि महिलाओं को ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम राजनीति के साथ साथ ये हम एंजॉय करना भी जानते हैं। और हमारे भारतीय कल्चर के अनुसार सावन का महीना बहुत हरा भरा होता है, तो हम खुशहाली होती है और हरियाली होती है। हम महिलाओं में भी उत्साहित होते हैं कि 16 श्रृंगार करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और सावन का आनंद लेवें और एंजॉय करें। इस वजह से आज हम सभी महिलाएं कांग्रेस ने इकट्ठी होकर सावन महोत्सव का मतलब बहुत ही एंजॉय किया और सभी महिलाएं खुश है। और ग्रामीण से दूर दराज से आई, कोई तो 50 किलोमीटर से आई है, बरसात होते हुए भी ग्रामीण से पंचायत सरपंच है, जिला परिषद सदस्य हैं, सभी महिलाएं पर इकट्ठी होकर आज हम सावन महोत्सव मना रहे हैं। इसलिए हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है और सभी हम संदेश देना चाहते हैं कि हम हमेशा राजनीति में खड़े रहते हैं, तो हम भी क्यों नहीं एक दिन ऐसा हम मनोरंजन करें। इसलिए हमने आज ये दिन चुना और हम सावन महोत्सव बनाए जा रहे हैं बहनों के साथ। विजय लक्ष्मी पटेल, देहात अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, जोधपुर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। मानसरोवर थाना पुलिस की वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डीसीपी दिगंत आनंद ने बताया, साउथ जिले में बढ़ती वाहन चोरी, नकब छुआने की वारदात को देखते हुए सभी थानाधिकारी को थाना इलाके में कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हुए हैं। 15 अगस्त को वरुण पथ पर जैन मंदिर के सामने एक स्कूटी चोरी होने की सूचना मिली। सीसीटीवी फुटेज देखकर स्कूटी को ट्रैक किया गया। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता लगा 2 युवक स्कूटी को लेकर जा रहे थे। इस पर एसीपी संजय शर्मा की सुपरविजन में मानसरोवर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल घासीराम, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल दामोदर, चीनाराम और मुकेश का चयन किया गया। पुलिस ने रूट चार्ज तैयार किया और रोड पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। चोरी करी हुई स्कूटी आतिश मार्केट मानसरोवर की तरफ जाती हुई मिली।
सीसीटीवी कैमरे से मिली फुटेज को इलाके में सर्कुलेट किया गया, जिससे चोरों की पहचान हुई, जिस पर पुलिस ने आज यह वाहन चोरी के मामले में राहुल कुमावत और सूरज राम जाटव को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने वाहन चोरी करना स्वीकार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से 3 स्कूटी और 2 बाइक भी बरामद की। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर सिटी में 1 दर्जन वाहन चोरी करना कबूल किया। संपूर्ण कार्रवाई में कांस्टेबल दामोदर और चेनाराम की अहम भूमिका रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर 2 सप्ताह हुई अति भारी बरसात के चलते अभी तक अनेक कॉलोनियां जलमग्न पड़ी हैं। रामदेव नगर रामदेव कॉलोनी आसपास के क्षेत्र में जल भराव के हालात के बीच वार्ड वासियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। कई दिनों से पानी भराव होने की वजह से बुजुर्गों को एवं बच्चों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन नगर परिषद को अवगत कराने के बाद भी इन कॉलोनियों की तरफ प्रशासन की नजर नहीं गई। लोगों के घरों तक पानी भरा है और लोगों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, तो वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक उनको राहत नहीं मिल पाई। वार्ड वासियों का कहना है कि जल भराव के हालात के बीच जहरीले जीव जंतु पहुंच रहे हैं एवं मच्छर होने की वजह से गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ये वार्ड में क्या क्या समस्या आ रही है? हमारा पानी रही है साहब पैसा। हमारा नाम तो मिश्री देवी है और पानी बहुत है अटे। नहीं तो मैंने कोई दूध पानी लेवन में जा सको नहीं, कमर साथी पानी है मन को घरों में पानी घुस के है और नहीं कोई मरियट को हुणवई करे, कई वीडियो भेजा नहीं कोई पार्सल वीडियो है तो मैंने जवाब दे के मैंने वोट दिया मैं तो पैसा दिया हूँ। सही बात है। जो मैंने कहा कि हेट नहीं आना हमारी बहन माता मैं दिया मेरा बहन बेड़ा जो हमारी कोई हुणई नहीं भीसा टाबर है टाबर जा नहीं सके टाबर है तो स्कूल बंद भी है, स्कूल टाबर जा नहीं सके पानी पड़ी आगे बेना माते मास्टर बहुत भी है इनमें से हमारी हुणई बहनी सीजे। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है वो गंदी बाड़ो हंग मेटनो सीजे आगे पानी भरावे आपने हाथा जोड़ी विनती है जी हुणे हमारी हुणे वे तो हमारे आगे जा सको कोई सामान लेवाने गंदगी मिटा दो बस। क्या नाम है आपका? हमारी मिश्री देवी। ये वार्ड में क्या क्या समस्या आ रही है? सर है ना हमारे यहाँ पानी बहुत है, बरसात आई जब से और हम निकल नहीं सकते, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, मच्छर है, बीमार पड़ गए बेचारे, कितने लोग गिर गए नीचे, उनके हाथों पे लग गई, ना सामान लाने जा सकते हम, इतने परेशान हैं हम। पार्षद ने 10 बार के आ गए, वो आती नहीं है ना करती है यहाँ पे, इतना गंदा पानी आता है कि बस ही बस। ये वार्ड में क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या पानी रही है साहब, पानी भरा हुआ और मन करे मास्टर खाई रिया, टाबरी स्कूल नहीं जा रिया, किराना रे सामान लेवा नहीं आ रिया, एम्बुलेंस कोई कने बीमार पड़े तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है। 11 में हमारे समस्या है वो पानी खाली कराओ। रामदेव जी मंदिर के पास आशापुरा नगर खोड़िया बालाजी मंदिर के पीछे आप कोई कने हमारी पूरी समस्या है, जो आप कोई कने हमारी जल्दी वो पानी खाली कराओ, बस हमारे गंदी वाड़ा बात है। नाम बताओ। ये वार्ड में क्या क्या समस्या आ रही है? मेरा नाम पिंकी है। मेरे वार्ड में बहुत आने जाने में तकलीफ हो रही है। जब से बरसात आई पानी यहाँ पे पड़े है, गटर लाइन वगैरह सब चालू है, कोई हमारी सुनवाई कर रहे नहीं है। हमने पार्षद को जाके बोला, वो भी इनकार कर रही है, तो हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है। किसी के लग गई, किसी के माथे फाट गए, स्कूल भी नहीं जा रहे, खाने पीने का सामान नहीं है हमारे घर में, तो हम कहाँ से लाए? तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि आके यहाँ सही करो, बस पानी साफ करो, पानी साफ करवाओ। हमारे घर के पास गंदगी पड़ी है, मच्छर हो रहे हैं, सब बीमार पड़ गए। मेरे पड़ोस में धा रहते हैं, इनको पूछो ये भी बीमार है, काफी दिन से 2 महीने हो गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेलवे के पीसीओएम अधिकारी मदन राम देवड़ा एवं सीनियर डीसीएम सुनील महिला आज मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे के दोनों अधिकारियों द्वारा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। मारवाड़ जंक्शन से अरावली की गोरम घाट तक रेलवे पीसीओएम को एवं सीनियर डीसीएम अधिकारी द्वारा विंडो इंस्पेक्शन निरीक्षण किया जा रहा है। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन कार्यों को लेकर स्टेशन अधीक्षक राजू लाल धवल से जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। सोजत उपखंड के सोजत रोड सुकड़ी नदी पर टेम्पो पलटी खाने पाचुंडा खुर्द नदी में कार बहने व ट्रोलर के पार करते वक्त अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरने की घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर एलएन मंत्री व एसपी चूनाराम जाट मौके पर पहुंचे।
कलेक्टर मंत्री ने सोजत एसडीएम कुसुमलता चौहान, पुलिस उप अधीक्षक देरावर सिंह, तहसीलदार दिलीप सिंह व थानाधिकारी जब्बर सिंह राजपुरोहित को निर्देशित कर सियाट पानचूड़ा खुर्द रास्ता बंद करवाया व सोजत रोड बगड़ी नगर सड़क मार्ग भी बंद करवाने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने अपील की कि कोई भी इस तरह की रिस्क लेकर नदी नाले पार नहीं करे व एहतियात बरते। इस मौके पर पुलिस उप अधीक्षक देरावर सिंह, थानाधिकारी जब्बर सिंह राजपुरोहित, आरआई कमलेश मीणा आदि उपस्थित थे। अपनी जीवन को जोखिम में नहीं डाले, चाहे वो पिकनिक के आनंद के लिए हो या कोई अत्यावश्यक कार्य हो। थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। मैं सभी स्थानीय लोगों से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि वो अपने स्तर पर पूर्ण प्रयास करें कि वो अथवा उनके परिवार के लोग अथवा अन्य कोई भी यदि इस रास्ते से निकल रहा हो तो रास्ते में पानी के बीच में नहीं जाए। पानी का बहाव तेज है, तो पानी के बहाव में किसी को भी जनहानि हो सकती है और जनहानि का कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता। जो आदमी जाता है उसकी क्षतिपूर्ति कदापि संभव नहीं होती। इसी प्रकार से जो वाहन है उनके लिए भी हम ये प्रयास कर रहे हैं। वाहन के लिए भी अभी हम लोगों ने इसको इस रास्ते को डाइवर्ट करने के लिए निर्देश दिए मैंने और एसपी साहब ने। तो कुछ समय तक डाइवर्ट से चलना ज़्यादा बेटर है इस बात के लिए कि थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा चलना पड़ेगा, परंतु लाइफ लॉस जो है वो किसी सूरत में किसी भी परिवार के लिए, आम आदमी के लिए सहन करना स्वीकार्य नहीं है। मैं सभी से विनम्र अपील करूंगा कि इन पुलियाओं पर नहीं, अन्यत्र भी कहीं पुलिया पर पानी चल रहा हो जहाँ चेतावनी बोर्ड लगे हुए हों, वहाँ पर बहते पानी में ट्रैवल नहीं करें, क्योंकि पानी किस जगह कितना गहरा है। हो सकता है कहीं पे पुलिया टूट गई हो और वहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा हो, इसलिए बहते पानी के दौरान पुलिया पार नहीं करें, चाहे वो वाहन हो चाहे व्यक्ति हो। ये मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय डीआईजी कार्यालय पर आज पाली संभाग के नए डीआईजी प्रदीप मोहन शर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। सर्किट हाउस में पाली एसपी चुनाराम जाट के नेतृत्व में पुलिस के आला अधिकारियों ने उनको गुलदस्ता बैठकर बहुमान कर स्वागत किया। जवानों द्वारा नवनियुक्त डीआईजी शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गौरतलब रहे कि राज्य सरकार के निर्देश से पाली के डीआईजी ओम प्रकाश को अजमेर डीआईजी के पद पर स्थानांतरण किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए नवनियुक्त डीआईजी शर्मा ने बताया कि पाली संभाग में अपराध पर लगाम लगाने, साइबर अपराध पर रोक लगाने, महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करेगी। सभी जिलों में शांति बनाए रखने और नए कानून को लागू करवाने के लिए वह सदैव तत्पर रहेंगे। तो वहीं प्रदीप मोहन शर्मा राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक पद पर तैनात थे, उनको पाली डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया। इस मौके पर पाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रति जो अत्याचार होते हैं और SC/ST या अन्य जो समाज के ऐसा तबका जो पीड़ित है उसके प्रति, उनके प्रति अत्याचार की रोकथाम, ये प्रथम प्राथमिकता रहती है हमेशा पुलिस की हर जगह, तो स्वाभाविक रूप से रहेगी। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय द्वारा जो भी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है सभी जिलों के लिए, वो सारी प्राथमिकताएं हमारे सर्वोच्च स्तर पर रहेगी। सबसे मुख्य बात जो अभी नए आपराधिक कानून लागू हैं, उन सभी नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना, उनके प्रावधानों को हर नीचे के हर थाने के हर सिपाही तक उनके सभी प्रावधानों की जानकारी करवाना और उनका सही तरीके से प्रभावी ढंग से लागू करवाना एक बड़ी चुनौती है और उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो सभी पे लागू हो। सर, युवा देश का भविष्य और नशे की गिरफ्त में कई कई युवा है, इसकी रोकथाम के लिए प्रयास क्या, युवाओं की अपील क्या है? देखिए, नशे की रोकथाम के लिए जितना प्रयास, जितनी भी हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका प्रयास तो जारी है, हमेशा जारी रहेगा और पूरी प्राथमिकता के साथ रहेगा, पूरे जोर के साथ। लेकिन उसके साथ ही समाज के कई सामाजिक कारण भी इस तरह के कारण बनते हैं जो इस जो बड़ी एक समस्या विकरालता को और बढ़ाती है, जिसमें ख़ास तौर से जो स्कूल हैं हमारे, जैसे जो बच्चे स्कूल कॉलेज या ऐसी जगह जहाँ हम चाहेंगे कि ऐसी जगह लोगों को, बच्चों को हम उनका जागरूकता बढ़ाएं उनका, जिससे कि वे इसकी भयावहता को समझें। निरोधात्मक प्रावधानों के अतिरिक्त जो हम सामाजिक स्तर पे और अदर जो करना चाह रहे हैं वो ये करेंगे, इनकी करें। दूसरा एक साइबर क्राइम जो है, अब वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्लैकमेलिंग, आपने सुना होगा कि डिजिटल अरेस्ट एक काफ़ी केसेस आ चुके हैं। तो ऐसे अपराधों से कैसे बचा जाए, जो नए तरह के अपराध हैं जिनके बारे में आम जन को भी इतनी अभी जानकारी नहीं है,
तो इस तरह के जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, ऑनलाइन क्राइम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, तो उनके प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जाए। और सोशल मीडिया अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके जितने फ़ायदे हैं उतने इसके साथ में सावधानियाँ भी बरतने की आवश्यकता है। तो इनके प्रति जागरूकता बढ़ाएं, जिससे कि अपराध नियंत्रण के अंदर मदद मिले। ये भी हम प्राथमिकता के साथ करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। पाली के खेरवा ग्राम पर वी शिरोमणि जोजी चंपावत की 190वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ राजपूत समाज द्वारा मनाई गई। इस मौके पर खैरवा के ग्रामीणों ने भी वीर शिरोमणि श्री जोरजी चंपावत को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। आज जयंती समारोह के मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह काकाणी थे। काकाणी ने कहा कि जोरजी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज के इस जयंती कार्यक्रम में जोरजी चंपावत की अस्वर्ण मूर्ति की स्थापना हेतु अनेक भामाशाहों ने अपना योगदान दिया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जन्मस्थली स्मारक संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट शैतान सिंह गिरवर ने जोरजी चंपावत के इतिहास और उनके जीवन वृतांत पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रदेश भर से राजपूत समाज के विभिन्न गांवों से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। बिलाड़ा शहर सहित आसपास के गांवों में आगामी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बाजार में विभिन्न प्रकार की राखियां बाजार में दुकानों पर बिकने के लिए सज गई हैं, जिससे बाजार में दुकानों पर दुकानदार के द्वारा कई तरह के आकर्षक नए डिजाइन की राखियां सजा कर रखी हैं। ऐसे में महिलाएं भी दुकानों पर सजी राखियां अपने मनपसंद की रक्षाबंधन से पूर्व खरीदी की जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन के मांडा गांव में एक निजी विद्यालय पर देर रात अवैध बदमाशों ने कब्जा कर दिया। देर रात 25 से 30 बदमाश अनधिकृत रूप से विद्यालय में घुसे एवं स्कूल में तोड़फोड़ की एवं सामान बाहर फेंक दिया। देर रात तक स्कूल में शराब पार्टी करते रहे ये बदमाशों ने विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाया एवं तोड़फोड़ की और अनेक सामग्री बाहर फेंक दी। सूचना से इस स्कूल प्रबंधन प्रमोद सेन मौके पर पहुंचे एवं सोजत रोड थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाशों की संख्या देख पुलिस भी वापस लौट गई। विद्यालय प्रबंधक द्वारा बदमाशों के खिलाफ सोजत रोड थाने में मामला दर्ज करवाया गया। बदमाशों की हरकत में गांव में भी दहशत का माहौल है। ग्रामीण प्रशासन से एवं पुलिस प्रशासन से बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय फलौदी के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बावड़ी कल्ला में भारी बारिश से हुआ बेहाल। गांव बावड़ी के चारों ओर पानी ही पानी फैल गया है। कहीं बाढ़ के हालात तो कहीं नदी उफान पर होने से गांव वालों की हालत खराब। कहीं बाढ़ के हालात तो कहीं नदी उफान पर होने से गांव वालों की हालत खराब है। फलौदी से शेखासर जाने वाला रास्ता बावड़ी से होकर गुजरता है, जो दो नदियों को पार करनी पड़ती है। दोनों नदियां भारी उफान पर है, जहां राहगीरों और ग्रामीण दोनों का आवागमन बंद हो गया है। गांव वाले भारी परेशानी उठा रहे हैं। नदी नाले उफान पर होने से कहीं वाहन डूबते दिखे तो कहीं नदी पार कर रहे लोग बहते दिखे। बावड़ी कल्ला के श्रवण राज पुरोहित ने जानकारी देते हुए कहा कि जो नदी रामतीवरा से आती है उसने उदयनगर बावड़ी से होकर गुजरती है। इससे बावड़ी गांव वालों को भारी नुकसान हुआ है। सभी रास्ते बंद होने से गांव से बाहर मेन हाईवे तक पहुंचना भारी पड़ रहा है। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस समस्या का निदान करें, जिससे आवागमन ग्रामवासी कर सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में संचालित एक प्रतिष्ठित स्कूल पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने और दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित छात्रों के परिजनों ने थाने में स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज कराने वाले परिजन सतीश शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चे कक्षा 4 से ही सेंट जेवियर स्कूल के छात्र रहे। सेंट जेवियर स्कूल ने उन्हें और उनके बच्चों को कक्षा 9वीं और 10वीं में भ्रमित किया और अपने स्कूल में मान्यता नहीं होने के बाद भी सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल के अटैचमेंट कर परीक्षा से पूर्व भविष्य खराब होने की बात कहते हुए सेंट जोसेफ स्कूल ने परीक्षा देने के लिए मजबूर किया। सेंट जेवियर स्कूल का फर्जीवाड़ा इतना ही नहीं है, स्कूल की ओर से कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट जारी की, जो कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जानी चाहिए थी। स्कूल ने छात्रों से फीस तो ली, लेकिन छात्रों को पैन परमानेंट एजुकेशन नंबर उपलब्ध नहीं कराया, जिससे छात्रों को आगे हायर एजुकेशन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित छात्र के पिता ने एफआईआर दर्ज कर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले में स्कूल प्रशासन की लापरवाही और धोखाधड़ी का मामला पाए जाने के बाद सेंट जेवियर स्कूल बिरोंदा और सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परीक्षा दिलाने की शिकायत दर्ज कराई है।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। मंदिर के बाहर मां के पास सो रही 3 साल की मासूम को अज्ञात युवक उठा कर ले गया। सुबह 6:30 बजे गाय का चारा बेचने वाली महिला ने ओढ़ने में लिपटी बच्ची को देखा और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद भी माता पिता को 2 घंटे तक रेप की घटना का मालूम नहीं चला। उन्होंने बच्ची की बॉडी से खून निकलता देखा तो पुष्टि हुई। मासूम की पीठ छिली हुई थी और ओठ पर काटने के निशान थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें 2 बच्चे व बच्ची को गोद में उठाकर ले जाता नजर आ रहा है। घटना जोधपुर की रविवार सुबह 6 बजे की है। मामले को लेकर एसपी अनिल कुमार ने बताया, बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज जारी है। अभय कमांड सेंटर के कैमरे चेक किए जा रहे हैं। टीमें गठित कर जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। मंदिर के पास अकेली थी बच्ची। पुलिस के अनुसार शनिवार की रात 12 बजे तक बच्ची के माता पिता मंदिर के पास ही थे। बच्ची भी उनके साथ थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय में पंचवर्षीय कोर्स में प्रवेश परीक्षा के पश्चात चल रही काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई। विधि संकाय से एससी कैटेगरी की लिस्ट जारी की गई और उन सबको मेल व्यास विश्वविद्यालय भेजा गया। फोन करके 17 तारीख यानी आज बुलाया गया, लेकिन आज दूर दराज से आए विद्यार्थी पूरे दिन भूखे प्यासे अपने एडमिशन होने का इंतजार ही करते रहे। एडमिशन इंचार्ज और काउंसलिंग टीम में बैठे विधि संकाय के असिस्टेंट एवं एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा विधि संकाय से जारी एससी कैटेगरी की काउंसलिंग के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को काउंसलिंग करने से साफ मना कर दिया गया। इस कृत्य में लिप्त हर व्यक्ति पर विधि संकाय अधिष्ठाता या कुलपति द्वारा कार्रवाई की जाए। फैकल्टी की एडमिशन काउंसलिंग थी जिसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ये लिस्ट निकली थी आज से 2 दिन पूर्व, जिसमें 300 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद में कल शॉर्ट नोटिस पे एक ST SC की लिस्ट निकाली गई, जिसमें स्टूडेंट्स के पास मेल गया। मेल जाने के बाद स्टूडेंट्स को ये कॉल आया कि आपको कल आना है, एडमिशन है और एग्ज़ाम फ़ीस लेके आना है। स्टूडेंट्स कई दूर दराज से आए, कोई बालोतरा से आए, कोई मांडा से आए, कोई MP से, अयोध्या तक के स्टूडेंट्स आए। उनको जब आज ST SC की जब अलग से काउंसलिंग करनी थी, तब जो कमेटी एडमिशन इंचार्ज का हेड है VK बागोरिया सर, उन्होंने एडमिशन के लिए मना कर दिया। और जो कमेटी के अंदर और भी टीचर्स थे, उन सब ने मना कर दिया कि हम आपकी काउंसलिंग नहीं करेंगे। तो उस बच्चे जो बच्चे हैं आज, तमाम बच्चे कोई ना कहीं से आए, ये सब बच्चे ये पूछ रहे हैं जब आपको एडमिशन नहीं देना था तो आपने कॉल क्यों किया। आपने कॉल करके स्पष्ट ये रूप से कहा गया है कि एडमिशन होंगे और आपको फ़ीस लेके आनी है। अगर एडमिशन नहीं थे तो ये लिस्ट निकालने का क्या कारण था। इसमें 55 बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल है और जिसमें यहाँ के जो स्टाफ है वो कह रहे हैं कल नहीं तो परसों की तारीख में इन 55 बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ किस बेसिस पे दे दिया जाएगा, जब सीटें 240 है, 120 का इसमें सेट होता है। BCI के रूल के अकॉर्डिंग सीटें नहीं बढ़ सकती, 120 से एक सीट भी नहीं बढ़ सकती। तो आप किस बेसिस पे 55 बच्चों को एडमिशन दोगे। मेरा सवाल इनसे है। जब टीचर से पूछा गया एडमिशन इंचार्ज VK बागोरिया से, तो वो चुप्पी साधे अपनी गाड़ी में बैठ के बाकी कमेटी के साथ बाहर चले गए। उनके पास जवाब देने लायक कोई शब्द नहीं थे, ना उनके पास कोई जवाब था। तो यही मेरी डीन साहब से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो आपने ऑर्डर निकाला है कि एडमिशन प्रोसेस करना है, काउंसलिंग पूरी करनी है ST SC की भी, तब आपने इनको जो ऑर्डर दिए ये क्यों फॉलो नहीं किए गए। डीन साहब से मैं चाहूँगा इन टीचर्स पे कार्रवाई की जाए, इन जितने भी, खास करके VK बागोरिया सर को, जिन्होंने ये एडमिशन प्रोसेस में एडमिशन इंचार्ज थे और साफ स्टूडेंट्स को मना किया है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आप घर जा सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से बच्चे आए हुए और आज से हम आए हुए हैं। सब कोई बच्चा रात को आया हुआ है, कोई बच्चा अब उसके पास जाने के साधन के भी पैसे नहीं होंगे। कई बच्चों के पास, उनको 2 बच्चों को मैंने भेजा है सर अपने बेसिस पे। उनको ये कहा गया है कि नहीं होंगे एडमिशन। क्यों बुलाया गया? आज नहीं होंगे पर 21 तारीख को भी इनसे मैट्रिक्स मांगा गया। सीट मैट्रिक्स क्या है, क्यों दी गई? सीट मैट्रिक्स मांगा गया उनसे कि आपके पास क्या है, कितने एडमिशन हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या वो हम नहीं बता सकते आपको? क्यों नहीं बता सकते? यूनिवर्सिटी है ये, आपको बताना पड़ेगा। और उनके पास जवाब है कि नहीं, हम आपको बताना ज़रूरी नहीं समझते। आपका परिचय? यश शर्मा, ABVP जॉइंट सेक्रेटरी।
दिस साइड जयश्री सोलंकी, मैं फलोदी से हूँ और मैं कल भी आके गई थी। 300 सीट में ओबीसी पर हमारा नाम था बट एडमिशन नहीं मिला। कल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सीरियल नंबर ऊपर नीचे था, हमको बोला गया कि आप कल आना। सो हम लोग कल को, हमारा मतलब आज का टाइमिंग जो था वो लगभग 1:30 बजे था, हम लोग 12 बजे का यहाँ पर आके बैठे हैं। अभी स्टिल 4-5 बज गई है लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। ये बोल रहे हैं कि सीट्स नहीं है, सीट्स फुल हो गई, एडमिशन नहीं है। अब बोल रहे 21 को, जिसमें वीकेंड्स आ गए, छुट्टियाँ आ गई। 21 को भी क्या गारंटी हम लोग दूर से वापस आए और फिर एडमिशन हो ना हो, कोई गारंटी नहीं है। और जिसमें से हम लोग बस यही चाहते हैं कि अगर एडमिशन नहीं लेना था, आपको नहीं हमको बुलाना था, तो फिर क्यों हमको परेशान करा। हम लोगों ने फ़ीस का पैसा सब कुछ अरेंज करके हम लोग प्रॉपर टाइमिंग पर यहाँ पर आए हैं। रिपोर्टिंग टाइम है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने अपनी तरफ से एकदम करेक्ट करी है। सो एडमिशन क्यों नहीं है अभी। फिर 21 को हम लोग आते हैं, चलो ठीक है, आपकी बात मान के हम 21 को भी आते हैं। क्या गारंटी है 21 को दोगे आप एडमिशन। 21 को भी प्रॉपर्ली सारी चीज़ें हमको अगर बोलते हो, आज हमारा डॉक्यूमेंट ले लो, 21 को हम आके फ़ीस क्लियर कर देंगे। ये चीज़ क्लियर कर दो तो हमें थोड़ा सा वो रहे, क्योंकि अभी हम लोग सब वापस जाना पड़ेगा अगर आज कुछ नहीं होता है तो, और वापस 21 को हमें वापस आना पड़ेगा। उसके बाद में भी कोई गारंटी है कि कुछ होगा तो हमें बता दो आज। और हम लोगों को प्रॉपर डिसीजन चाहिए और हम लोगों को चाहिए कि हमको एडमिशन मिले ही मिले। आपका परिचय मैम? जयश्री सोलंकी, कहाँ से हो? फलोदी से। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ गोरवाड़ क्षेत्र के समीरपुर उपखंड नगर पालिका क्षेत्र तखतगढ़ सांडरा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात का दौर थमने के बाद अब रविवार को सेई बांध से भी पानी की आवक कम होने से 17वें दिन जवाई बांध का गेज 25.55 फीट तक अटका चुका है। दरअसल 1 अगस्त से क्षेत्र में रिमझिम बारिश का रुक रुक कर दौरा शुरू होने के बाद हरियाली अमावस्या सावन की झड़ी लग चुकी थी, जिससे जवाई बांध के सहायक से बांध में 2 अगस्त को ही 6.5 मीटर पानी की आवश्यकता शुरू होते ही जल संसाधन विभाग वृत्त पाली के आदेश पर जल संसाधन उपखंड पिंडवाड़ा के सहायक अभियंता आकांक्षा रावत व कनिष्ठ अभियंता सुनील खिलेरी, अभिषेक चारण एवं अधिशासी अभियंता जवाई नहर खंड सुमेरपुर गंगाराम सुथार द्वारा सेई बांध का गेज 6.05 मीटर होने पर दोपहर 1:15 बजे सेई टनल का गेट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर जवाई बांध की तरफ पानी डाइवर्ट कर दिया था, जो अब जवाई बांध में करीबन 11 फीट पानी की ही आवक हुई है। लेकिन पिछले सप्ताह भर से जवाई बांध जल ग्रहण क्षेत्र में बरसात की भारी कमी के कारण रविवार को सेई बांध से भी पानी की आवक कम होने से 17वें दिन पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में मंथर गति से पानी की आवक होने से गेज भी धीमी गति से बढ़कर रविवार सुबह 8 बजे तक जवाई बांध का गेज 25.55 फीट तक आकर अटक चुका है, जिससे अब जवाई बांध में 1586.70 MCFT पानी उपलब्ध है। लेकिन अभी भी जवाई बांध अभी भी 35.70 फीट खाली होने से किसानों में मायूसी देखने को मिल रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। बड़ग्राम में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बहनों में राखी खरीदने को लेकर उत्साह देखने को मिला। वहीं बाजार में दुकानों पर विभिन्न प्रकार की सजी राखियां खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ भी देखने को मिली। वहीं बाजार में दुकानों पर विभिन्न प्रकार की सजी राखियां खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ भी देखने को मिली, जिससे ग्राम के बाजार में राखी की दुकानों सहित बाजार में चहल पहल छाई हुई है और दुकानदारों के द्वारा दुकान के बाहर स्टॉल लगाकर राखियां सजा रखी हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। भाई बहन के रिश्ते की रक्षा और प्रेम रक्षाबंधन पर्व एक दिन पूर्व रविवार को सुमेरपुर उपखंड एवं तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में राखी और घेवर खरीदारों की रही चहल पहल। दरअसल भाई बहन के रिश्ते की रक्षा और प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व रविवार को तखतगढ़ मुख्य बाजार से लेकर मेन रोड होते हुए स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड मार्केट तक त्योहारी सीजन के व्यवसायियों एवं विभिन्न कॉस्मेटिक दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाहर विभिन्न प्रकार की राखियों की सजावट तो कहीं आम रास्तों पर लारियों पर राखी एवं नारियल श्रीफल की सजावट कर रखी थी। वहीं विभिन्न मिष्ठान की दुकानों पर घेवर रसगुल्ला सहित भिन्न प्रकार की मिठाइयों की सजावट भी कर रखी थी। और रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व और वीर फूली एकादशी व्रत को लेकर बाजारों में महिलाओं की चहल पहल में विभिन्न मिष्ठान की दुकानों एवं राखी की दुकानों पर रौनक देखने को मिली। भाइयों ने बहनों के लिए घेवर और रसगुल्ला चाहिए मिठाइयां खरीदी तो बहनों ने भाइयों के लिए राखियां खरीदते रौनक देखने को मिली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट।
अलवर हनुमान सर्किल पर रोडवेज बस से उतरते समय महिला का पैर बस से स्लिप हो जाने से महिला की मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल में मर्चुरी में रखवाया, जहां महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। महिला के परिजनों ने बताया कि किरण देवी निवासी गंगावत की रहने वाली थी और वह गोवर्धन परिक्रमा देने जा रही थी। तभी वह हनुमान सर्कल से गोवर्धन जाने वाली बस में नहीं बैठकर दिल्ली जाने वाली बस में गलती से बैठ गई। जैसे ही महिला को पता लगा कि वह दिल्ली की बस में बैठ गई है तो वह जल्दीबाजी में बस से उतर रही थी। तभी बस के पायदान से उसका पैर फिसल गया, तभी उसकी मौत हो गई। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने मृतका महिला के शव को जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया, जहां महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। है पूरा जो एक्सीडेंट हुआ है कि जो आज के समय में जो अलवर की व्यवस्था जो है ना, ये यातायात की इतनी ठप है कि जिन पे आए दिन ऐसी दुर्घटना हो रही हैं। अभी आज ही मेरे पड़ोस में रहने वाली हमारे यहाँ की गंगावत के यहाँ फिलहाल यहाँ अलवर में ही रहते हैं हमारे पास, और उनका ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है जो जिसमें लापरवाही इतनी भयंकर है, बस वालों की जैसे कोई सीमा नहीं है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं प्रशासन से फटाफट इसको सही तरीके से अपना सिस्टम को सही करें, अन्यथा लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर आएंगे और प्रदर्शन करेंगे रोडवेज बस के खिलाफ। क्या लगता है ये कंपटीशन करते हैं या क्या करते हैं ये बसों में जो ये हरियाणा रोडवेज वाले हैं? देखो इनके लिए कोई सुरक्षा के वो नहीं है ना, कहीं से भी गाड़ी घुसा देते हैं, जहाँ पर प्राइवेट को नहीं जाता वहाँ ये घुस जाती है, जहाँ पर लोग चलते रहते हैं वहाँ पर कम से कम ये फर्स्ट ग्रेड में चलती रहती है, ऐसे चलती है जैसे किसी को मारना ही है। क्या लगता है अगर सवारी भरी हुई है या तो कंडक्टर को नीचे उतार देना चाहिए उसको? नहीं तो उसको कंडक्टर को बोलना चाहिए ये बस दिल्ली जाएगी। हाँ। और उसमें फिरोजपुर के जो आदमी बैठ रहे हैं उनको कैसे पता लगेगा कि फिरोजपुर जा रही है दिल्ली जा रही है? कोई बात पर तो लिखा भी नहीं होता है। तो इनसे यही है कि इनको फटाफट इनके तो ये कैसे हुआ हादसा, कैसे हुआ ये हादसा ऐसे हुआ कि हनुमान चौक पर बस को तो स्टॉपेज लेते ही नहीं है, चलती बस में बस छड़ गई है। छड़ने के बाद में उन्होंने जैसे ड्राइवर करता कंडक्टर धक्का मुक्की करता नीचे उतरो, उस प्रकार से दर्दनाक हादसा हुआ है। और जिसके साथ में हादसा हुआ उनके 2 लड़की बेवाह हैं, बेरोजगार है, वही घर में करने वाली थी। हमारा प्रशासन से कि फटाफट इसका जांच अच्छी तरह से कराई जाए, उनको मुआवजे की मांग की जाए, अन्यथा यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो सकता है। क्या नाम है आपका? रामदयाल सिंह। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट। उपखंड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार कच्चे मकानों के ढहने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में क्षेत्र के गांव बिड़कपुरा में एक कच्चा मकान रविवार को ढह गया, जिससे मकान में रहने वाला परिवार बेघर हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिड़कपुरा गांव निवासी नौरत गुर्जर वर्षों से अपने कच्चे मकान में रह रहा था कि बरसात आने से मकान धराशायी हो गया, जिससे उसके खाने पीने के सामान व घरेलू वस्तुएं सभी मकान में दब गई। मकान ढहने से नौरत गुर्जर का आशियाना छिन गया। मकान गिरने से अब परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन को सूचना दी। अब पीड़ित परिवार ने प्रशासन से राहत पहुंचाने की मांग की है। गौरतलब है कि क्षेत्र के धौलपुरिया, कालानाड़ा सहित क्षेत्र के गांवों में पिछले दिनों हुई बरसात से काफी मकान गिर चुके हैं और लगातार गिरते जा रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रही है सच्ची रिपोर्ट।